बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं धातुओं का परिष्करण। हम पढ़ रहे थे धातुओं का निष्कर्षण, जिसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण था अयस्कों का सांद्रण, जिसमें अयस्कों से अशुद्धियाँ या गैंग हम अलग करते हैं। दूसरा चरण था सांद्रित अयस्कों से धातु निष्कर्षण, ठीक है। और तीसरा चरण है धातुओं का परिष्करण। इसमें जो निष्कर्षित धातु है उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको दूर किया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं धातुओं का परिष्करण। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण द्वारा प्राप्त धातुएं पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती। इनमें कुछ अशुद्धियाँ शेष रह जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के बाद ही शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इन शेष अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया धातुओं का परिष्करण कहलाती है। मैंने बताया अयस्कों से जो धातुओं का हमने निष्कर्षण किया, उसके बाद जो धातुएं प्राप्त होती हैं वे पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती हैं। इनमें कुछ अशुद्धियां शेष रह जाती हैं और इन अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया कहलाती है धातुओं का परिष्करण। अब धातुओं के परिष्करण की सबसे प्रचलित विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण। क्या है विद्युत अपघटनी परिष्करण? चलिए पढ़ते हैं। कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण के विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। जब विद्युत अपघट्य से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में मिल जाती है। घुलनशील अशुद्धियाँ विलयन में मिल जाती हैं और अविलेय अशुद्धियाँ एनोड की तली पर एकत्रित हो जाती हैं, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। और शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर एकत्रित हो जाती है। चलिए इसको समझते हैं चित्र से। ये बनाया है एक विद्युत अपघटनी पात्र, यानी विद्युत अपघटनी परिष्करण हम किस में करते हैं? ये है एक विद्युत अपघटनी पात्र, यानी इसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया की जाएगी, ठीक है। अब इसमें जिस धातु का हमें शुद्ध परिष्करण करना होता है, यानी शुद्ध धातु जिसकी प्राप्त करनी होती है, उस धातु के लवण का विलयन हम इस पात्र में लेते हैं। मान लीजिए हमको कॉपर धातु शुद्ध रूप में प्राप्त करनी है, तो हम जो विलयन लेंगे जिसको हम कहेंगे विद्युत अपघट्य, वो है कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है। कॉपर सल्फेट लवण है जिसका विलयन हमने विद्युत अपघट्य के रूप में लिया। अब इसमें जो अशुद्ध धातु है, यानी जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी है, उस अशुद्ध धातु का हम एनोड बनाते हैं, ठीक। और जो शुद्ध धातु है तो हम यहाँ पर कॉपर की पतली परत लेते हैं कैथोड के रूप में। अब इसका एक परिपथ बनाते हैं, यानी धारा प्रवाहित करते हैं इसमें विलयन में। तो क्या होता है, जो अशुद्ध धातु है वो इस विलयन में घुल जाती है। जो अशुद्धियाँ होती हैं अशुद्ध धातु में, वो अशुद्धियाँ जो घुलनशील हैं वो घुल जाती हैं, और जो अघुलनशील अशुद्धियाँ हैं वो एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। और इसमें परिष्करण के द्वारा जो शुद्ध धातु होती है वो कैथोड पर एकत्र हो जाती है, क्योंकि ये शुद्ध धातु का बना होता है। तो जो इस अशुद्ध धातु में जो शुद्ध धातु निकलती है वो कैथोड पर एकत्र हो जाती है। तो इस प्रकार से इस कॉपर सल्फेट विलयन में हमने कॉपर का परिष्करण किया, या कॉपर की शुद्ध धातु, कॉपर को शुद्ध रूप में हमने कैथोड पर प्राप्त कर लिया। तो ये है विद्युत अपघटनी परिष्करण की प्रक्रिया।